गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हमने री की मात्रा के शब्द, वाक्य और वाक्य बनाओ किए थे, ठीक है, और रीडिंग की थी, राइट। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे री की मात्रा के रिक्त स्थान भरो, मात्रा लगाओ और शुद्ध करो। जैसे कि सारी मात्राओं के ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट्स करते आ रहे हैं, ऐसे ही हम री की मात्रा का भी करेंगे आज, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप अब वेट करो 2 मिनट। यस बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो क्लास वर्क 8/5/2021। री की मात्रा के रिक्त स्थान भरो, मात्रा लगाओ और शुद्ध करो। बेटा ये बाय मिस्टेक री की मात्रा की लिखा गया है, री की मात्रा के आना है, ठीक है। आप इसको सही कर लेना। री की मात्रा के रिक्त स्थान भरो मीन्स ब्लैंक्स, एंड मात्रा लगाओ और शुद्ध करो, ठीक है। अब हम इनको रीड करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले है रिक्त स्थान भरो। नंबर 1 है सुमन सुबह उठकर डैश पी, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक थी, तो हमने इसमें क्या फिल किया है? कौन सा शब्द फिल किया है? अमृत, ठीक है। सुमन सुबह उठकर अमृत पी। अमृत बताया था ना मैंने कल आपको, क्या होता है? जल होता है। पहले तो वो पानी होता है, जब वो हम अपने पास रख के कोई पाठ करते हैं तो वो उसको अमृत का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसका भगवान का नाम जो लिया है वो उसमें उसका असर चला जाता है, इसलिए वो पानी से जल या अमृत बन जाता है, ठीक है। सुमन सुबह उठकर अमृत पी, तो ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी, वाक्य पूरा हो गया। नंबर 2 पे है डैश खूबसूरत था। बेटा हम लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं मोर खूबसूरत था, या कोई किसी का नाम लिख के कर सकते हैं, किसी की भी चीज को लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे री की मात्रा यूज कर रहे हैं, री की मात्रा को सीख रहे हैं हम। इन जितनी भी ब्लैंक्स हैं इनमें हम री की मात्रा वाला शब्द ही डालेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा वाक्य। इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगी, लिखा है मैंने मृग खूबसूरत था, मीन्स हिरन। हिरन को मृग भी कहा जाता है, ठीक है। माँ के पैर में री ग, मृग, मृग खूबसूरत था। नेक्स्ट है 3 नंबर, हम कल डैश गए। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? हम कल अमृतसर गए। अमृतसर कैसे लिखते हैं? म मकोरी त सर, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर गए। पानी पीकर डैश मिट गई, और नंबर है पानी पीकर डैश मिट गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड तृषा। तृषा का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, है ना। इसका मीनिंग होता है प्यास, तो तभी पानी पीकर तृषा मिट जाती है ना, प्यास मिट जाती है। तृषा हमने लिख दिया यहाँ पे और वाक्य कंप्लीट हो गया। त के पैर मेरी, श को आ, तृषा। 5 नंबर है डैश ने वृक्ष उगाया। हमने कौन सा री का शब्द यहाँ पे डाला, फिर हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ? कृषक। क के पैर में री, श क, कृषक, राइट। कृषक ने वृक्ष उगाया। कृषक कहते हैं किसान को, फार्मर को, है ना। हाँ जी। नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 आप क्या करोगे? खुद कंप्लीट करोगे बेटा, ठीक है। और री की मात्रा का शब्द ही राइट करना है आपने इनमें। ऐसे तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वर्ड लिखें इसके साथ जो मेल खाता हो, तो फिर हम वाक्य तो कंप्लीट कर देंगे, बट री की मात्रा का हमने डालना है, क्योंकि हमारी री की मात्रा चल रही है। यहाँ पे उसका डैश बाजार में था। आप सोचना अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगा आप हेल्प ले सकते हो मम्मा पापा से, दीदी भैया, ठीक है, किसी से भी पूछ कर सकते हो।
कुछ सेंटेंसेस बुक में भी होते हैं, आपको वर्ड्स वहां से भी आप उठा सकते हो। ठीक है। नंबर 7 है राजा डैश उठा रहा था। ठीक है। नंबर 8 है ऋषि की डैश पर कृपा हो गई। 9 नंबर है पथिक को डैश की छाया दिखी। नंबर 10 है दिवाली पर डैश का दीपक जला। बहुत इजी है बेटा, सारे जो शब्द इसमें आने हैं ना वो सब कुछ आपको बुक में से मोस्टली मिलेगा। अगर नहीं होगा तो आप अपने दिमाग से काम लेना कि यहाँ पे कौन सा शब्द हम यूज कर सकते हैं। ठीक। और आप हेल्प भी ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपने घर में किसी के साथ भी, और इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। ओके। आज मैं 2 आंसर कीज इकट्ठी सेंड करूंगी, कल वाली भी और आज वाली भी क्लास के बाद। हाँ जी। आगे आ गया मात्रा लगाओ। मात्रा लगाओ में बिना मात्रा के शब्द दिए गए होते हैं, पता ना आपको, एक लाइन में 1 से लेके 10 तक, है ना। और हमने क्या करना है, इस साइड विद मात्रा शब्द को पूरा करना है। ये है कशक, कशक का बनेगा कृषक, क के पैर में री डाल दिया हमने। पथक, पथक का बनेगा पथिक। ठीक है। पथ होता है रास्ता, पथिक होता है रास्ते पर चलने वाला। ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम रास्ते पे जा रहे हैं तो हम पथिक होते हैं उस टाइम, मुसाफिर। ठीक है। सड़क पर चलने वाला जो कहीं जाता हो। तर्ण, तर्ण का बनेगा तृण, त के पैर में री आएगा तो हम पूरा शब्द बनेगा हमारा तृण। तृण पता ना आपको, घास का तिनका, तृण उसको कहते हैं। मदा, मृदा, म के पैर में री, द को आ, मृदा। आगे है कपन, कपन शब्द नहीं होता, कृपान होता है, क के पैर में री डाली जाएगी। आगे है वक्ष। ठीक है। वक्ष, कशी, वशब, मनल, वथा। बेटा इसको भी आपने ये देखना है कि किस वर्ण के नीचे 2 है या 3 शब्द वर्ण है, इनमें से किसको री की मात्रा लगेगी, प्रॉपर आप शब्द बनाओगे। आफ्टर देन शुद्ध करो आ गया। शुद्ध करो भी 10 है, 10 में से 5 मैंने आपको समझाने के लिए कंप्लीट किया और 5 आप करोगे 6 से लेकर 10 तक, सब में ऐसे ही है तीनों कॉन्सेप्ट्स में। अब शुद्ध करो है तृण। ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब होता है रॉन्ग, गलत मतलब, है ना, कुछ गड़बड़ है इसमें मात्राओं में, वर्णों में, तो हम उसको सही करके शुद्ध करेंगे। शुद्ध करो, त के पैर में री अण डाल देंगे हम, तो क्या बन गया, ये शुद्ध शब्द बन गया तृण। आगे है अमृत, अमृत नहीं होता, होता है अमृत, है ना, म के पैर में री आएगी। आगे है ऋषि, ऋषि नहीं होता, ऋषि होता है, तो हमने री को री पूरा ही लिखना है और श को ई, ऋषि। ठीक है। कृपन से बनेगा कृपाण, क के पैर में री, पकुआ अण, कृपाण। कृषक भी गलत लिखा हुआ है, वो हमने देखो इसके आगे सही करके लिखा है, क के पैर में री आना है, श के पैर में री नहीं आएगा, है ना। ओके बेटा, अब आगे देखिए 6, 7, 8, 9, 10 नंबर आप खुद कंप्लीट करोगे। ये शब्द हैं करीपा, तरीशा, गर्ह, गतर, है ना, गतरी, नपरी। इनको आपने सही जगह पे सही वर्ण को ई की सॉरी री की मात्रा डालकर शब्द को शुद्ध करके कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे, अब आपको मुझे लगता है एन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है। अब मैं स्क्रीन स्टॉप करने जा रही हूँ। हाँ जी। Yes, बेटा। दीपांशा, what are you doing? दीपांशा, it's very bad. मैं देख रही हूँ बेटा, सभी को देख रही हूँ क्या कर रहे हो आप लोग।
मीन्स कि आपका पढ़ने में ध्यान नहीं है, आप सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, मीन्स, है ना? इट्स वेरी बैड। हाँ जी, और सभी स्टूडेंट्स को अब बी की मात्रा समझ आ गई? शो मी थम्स अप, शो मी योर थंब। वेरी गुड, ओके। तो चलिए बच्चे, अब हमने पता है क्या करना है, अपनी ना बुक ओपन करिए, ठीक है? बुक ओपन करिए, मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर आपने ओपन करना है 7, पेज नंबर 7 ओपन करिए। ये देखो, पेज नंबर 7, राइट? ये है कविता, कविता का नाम है, कौन बताएगा मुझे कविता का नाम? मनकरणवीर, 42 रोल नंबर। हाँ जी, अनम्यूट हो जाओ। कविता का नाम क्या है? पढ़ो बेटा, पहले पहले अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, चलिए बाद में आपको अनम्यूट की ऑप्शन देते हैं, वेट। इसका नाम है हमने भी देखा चिड़ियाघर, राइट? हमने भी देखा चिड़ियाघर, पोइम है, कविता है आपके सिलेबस में। आज हम वो रीड करते हैं। बेटा आप, कुछ बच्चे रीड कर सकते होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिनको मात्राएं आती हैं कुछ बच्चे सीख सीख लेते हैं, है ना? कुछ को आती भी होती हैं पहले से, तो बट मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अभी सारी मात्राएं नहीं है। हाँ जी बेटा, ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? आप अपनी अपनी बुक ओपन करिए और अपनी अपनी फिंगर रखिए, मैं सभी को देख रही हूँ बेटा, फिंगर रखिए, सुनिए। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे, मम्मी संग थी, संग था भैया बब्बल, आगे आगे चलती छुटकी, कहती दिखलाओ बुलबुल। ठीक है, एक बच्चा है वो अब चिड़ियाघर देखने गया है, ठीक है, गया था और उसके बारे में वो बात कर रहा है। वो कहता है कि हमने भी देखा चिड़ियाघर, कि हमने भी देखा है ना? कि क्या था, पापा भी संग थे, मम्मी भी संग, मतलब साथ में इकट्ठे गए, है ना? भैया बब्बल भी, और छुटकी हो सकता है उसकी सिस्टर होगी, है ना? तो आगे कहती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा, भालू देखा, देखा हमने शेर बब्बर। ठीक है, ये एक बार फिर हम रीड करते हैं दोबारा से। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संग थे, मम्मी संग थी, संग था भैया बब्बल, आगे आगे चलती छुटकी, कहती दिखलाओ बुलबुल, हाथी देखा, भालू देखा, देखा हमने शेर बब्बर। राइट, नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर, उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर, घूर रहा था मोटा बंदर, खो खो करता किधर गया किधर, मैना बुलबुल गोरैया जब देख लिए तो देखे तोते, लाल बैंगनी नीले आहा, तोते भी क्या ऐसे होते। उसने सारा कुछ बताया है कि चिड़ियाघर में क्या क्या था, जू, हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं जू को, ठीक है? उसमें क्या क्या था और कैसे कैसे था सब बता रहे हैं। एनिमल्स होते हैं ना, पशु पक्षी होते हैं वहां पे, है ना? लाल बैंगनी नीले आहा, तोते भी क्या ऐसे होते। आगे देखिए क्या है, उनसे भी ज्यादा सुंदर थे मोर नाचते थर थर थर। बेटा ये आपको पढ़नी तो नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आप इसको रीड तो नहीं कर सकते हो, बट कुछ बच्चे कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़नी आती है, ठीक है ना? तो आप मम्मा पापा को बोलना कि आप हमें ये लर्न करवा दो। लर्न ऐसे नहीं मैं कहती कि आज ही बैठ के पूरी लर्न करनी है, वन वन पैराग्राफ, ठीक है? 4-5 लाइनें हैं, एक एक पैराग्राफ आप करते जाना स्लोली स्लोली। देखी प्यारी प्यारी बतखें, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 8।
हाँ जी, पेज नंबर 8 ओपन करो, नेक्स्ट पेज निकाल लो। देखी प्यारी प्यारी बतखें तैर रही थी पानी पर, कुछ खुदकती गोते खाती भाग रही थी इधर उधर। छुटकी ने दाने फेंके तो दौड़ी आई कह कह कर। ऐसे होता है ना जू में जब जाते हैं चिड़ियाघर में, होता है ना ऐसे। कौन कौन गया है जू में? जू किस किस ने देखा है? चिड़ियाघर, वेरी गुड, गुड जीनत। और किसने देखा है? मनकरणवीर और सुजेन, भूमि, वेरी गुड। ऐसे ही होता है ना जैसे मैं बोल रही हूँ, जो लिखा हुआ है ना। गुड, काफी बच्चों ने देखा है भाई, नाइस। चलिए लास्ट वाला पैराग्राफ है बेटा, अब लास्ट वाला, फिंगर रखिए सभी बच्चे ध्यान से। ऊद बिलाव भेड़िया देखा, हिरन जेबरा हिप्पो भी, एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ बगुला लोभी। मम्मी बोली मजा आ गया, चलो चले अब अपने घर। ठीक है, समझ आया चिड़ियाघर में क्या क्या कैसे कैसे होता है? मोस्टली सभी ने चिड़ियाघर जरूर देखा होगा, है ना। बट अब तो वैसे भी जा नहीं सकते, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ना, पता ना आपको, कोरोना की वजह से। तो नो प्रॉब्लम, जब सारा माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर आप घूम के आओगे ना जब कहीं, तो फिर चिड़ियाघर भी जरूर देख कर आना, ठीक है। और अपनी फोन को भी याद करना, ठीक है बेटा। अब थोड़ी थोड़ी लाइनें करके आप लर्न करोगे इनको, वन वन पैराग्राफ डेली लर्न कर लिया करो। हाँ जी, किसी बच्चे को ये लर्न लर्न है, किसी भी बच्चे को याद की है किसी ने भी? क्योंकि आपके सिलेबस में है बेटा, हमारा सिलेबस है जो, उसमें सिलेबस में लिखी हुई है। हाँ जी, हैंड रेज कर सकता है बच्चा वो जिसको आती है। अमनी, आपकी स्क्रीन शेयर क्यों होने वाली है, क्या कर रहे हो? हाँ जी, किसी ने नहीं पढ़ी थी अभी तक? चलो कोई बात नहीं, अब मैंने ये रीड करवा दी आपको बेटा, इसको थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना शुरू कर देना। गीतांग, हाँ जी, आपको आती है? पोइम आती है बेटा? हैंड रेज है आपका? वंश, वंश वर्मा, वेयर आर यू? आप नजर नहीं आ रहे हो? वंश, नीति आनंद, आती है बेटा आपको पोइम? हमने भी देखा चिड़ियाघर, आती है? हम्म, ओके नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से मैं रीड करने लगी हूँ, आप जल्दी जल्दी से सभी सुनेंगे, ठीक है। हमने भी देखा चिड़ियाघर, पापा संखे मम्मी संखे, संखा भैया बब्बर, आगे आगे चलती छुटकी कहती दिखलाओ बुलबुल। हाथी देखा, भालू देखा, देखा हमने शेर बब्बर, एक पेड़ पर कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर, उछल कूद कर तब कुछ ऐसे पापा हंसने को मजबूर। घूर रहा था मोटा बंदर, खो खो करता कि गया किधर, मैना बुलबुल गोरैया जब देख लिए तो देखे तोते, लाल बैंगनी नीले आहा, तोते भी क्या ऐसे होते, उनसे भी ज्यादा सुंदर थे, मोर नाचते थर थर थर। मोर जब नाचते हैं बहुत अच्छा सुंदर लगते हैं ना, बहुत अच्छा नाचते हैं वो, है ना। हाँ जी, देखी प्यारी प्यारी बतखें तैर रही थी पानी पर, कभी फुदकती गोते खाती भाग रही थी इधर उधर। छुटकी ने दाने फेंके तो दौड़ी आई कै कै कर। जब हम कोई खाने के लिए पक्षियों को डालते हैं तो वो जैसे क्रो होते हैं ना, वो भी काव काव करते आ जाते हैं ना, सबको इकट्ठे करके ले आते हैं, आवाज सुन के एक दूसरे की, सभी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। चलो, ऊद बिलाव भेड़िया देखा, हिरन जेबरा हिप्पो भी,
एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ बगुला लोभी। मम्मी बोली मजा आ गया, चलो चले अब अपने घर। ठीक है, ओके। हाँ जी, यस बेटा, ये अब हमारी जो वंशिका त्यागी, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो? आप क्यों टच कर रहे हो मोबाइल को बेटा या लैपटॉप को, जिससे भी आप क्लास ले रहे हो? हाँ जी, there ma'am, I have stopped screen sharing option now. अगर आपको screen share करनी होगी then please let me know first. ओके ओके मैम, आप कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब मैं आपसे सभी से जिस बच्चे का नाम लूंगी ना, मैम सुखजीत मैम, Yes ma'am. मैम अनम्यूट की ऑप्शन दे दो इनको जरा। और बेटा सभी ठीक है। में जिसका मैं नाम नेम लूंगी ना वही बच्चा बोलेगा, ठीक है? और कोई स्टूडेंट अपने आप अपने को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? देखो इन्होंने अनम्यूट करना शुरू भी कर दिया। बेटे जिसका मैम नेम लेंगे वो ही अनम्यूट करेगा, नहीं तो अदरवाइज फिर म्यूट पे रहेंगे। हाँ, नहीं तो सुखजीत मैम दोबारा से फिर सभी को म्यूट कर देंगे। होना है म्यूट? नहीं ना, ऐसे आप भी कुछ पूछ नहीं सकते हो मेरे को। हाँ जी बेटा, गुरजीनत कौर, गुरजीनत कौर, हाँ जी बेटा, आप अनम्यूट अनम्यूट हो जाओ। गुरजीनत कौर की आईडी से ये है। हाँ जी बेटा, बच्चे आप ना स्पेलिंग बोलोगे किला, किला कैसे लिखोगे आप? मुझे क्योंकि मात्राएं कर ली ना हमने, री तक, री की मात्रा तक आपको रीडिंग भी आ गई है, समझ भी आ गई। अब मुझे आप बताइए किला, किला कैसे क्विज? हाँ जी, यस बेटा गुरजीनत, नहीं आ रहा। अब आप ऐसे करो, अपनी नोटबुक ओपन करो, पेज नंबर 19। गुरजीनत, सभी बच्चे करो 19 नंबर पेज ओपन, अरे आप जल्दी से, क्विकली। इसको स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखे हुए ना, नारियल, गिलास, हिरन, किला, नारियल गोल कौन बोल रहा है नारियल के स्पेलिंग? हाँ जी गुरजीना, तब बोलिए कैसे लिखा हुआ है किला, पढ़ो, फिंगर रखो, पढ़ो, चलो शाबाश। हाँ बेटा, आप रीडिंग नहीं करते हो घर में? कितनी मात्राएं हो गई, आपको ई की मात्रा नहीं आ रही है रीड करनी? नो बेटा, बेटा आप रीडिंग किया करो, डेली रीड किया करो 1 पेज, ओके? मैं फिर आपसे सुनूंगी, ठीक है? हाँ जी, साइशा, गुरजीनत म्यूट कर लो, साइशा बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी बेटा, पेज नंबर 19 पे जो किला शब्द है वो रीड करो, कैसे लिखा हुआ है? नको आ रको ई यो लो नारियल हो रको ई। जो शब्द किला, किला कहाँ पे लिखा है? ऊपर वाले 4 जो वर्ड्स है ना उन्हीं में लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पे है। मैंने क्या करना है? पेज नंबर 19 ओपन किया आपने? यस। तो फिर 4 नंबर पे देखो शब्द लिखा हुआ है ना किला, वो रीड करो। तको इना दिल तको इना पिन। ओ बेटा आपको समझ नहीं आ रही, चलो शुरू से पढ़ो, नारियल से पढ़ो, नारियल से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। नको आ रको ई यो लो नारियल हो रको ई हिरन
Goko I loko A segelas. Goko I loko A gelas. Ceko I me tekwa cinta. Meko A ceko I se macis. Artist. Okay, very good. Now Deko ये जो स्टूडेंट है ना अपस्किल इंग्लिश आईडी के नाम से, बेटा रीनेम किया करो, अपने नाम से आप ज्वाइन किया करो, ठीक है। हाँ जी बेटा, अपस्किल इंग्लिश की आईडी के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है, हु इज अनम्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? अपस्किल इंग्लिश की आईडी से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है। ओके भूमि, चलिए आप unmute yourself. Bhumi, number 26. Bhumi. Yes. बेटा पेज नंबर 22 रीड करना शुरू करो। पेज नंबर 22। बेटा चेक योर माइक, ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मुझे आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस होती है ऐसे, इसलिए हम आपको म्यूट कर देते हैं ना, फिर आप शो करते रहते हो। हाँ जी सभी सुनेंगे। 22 नंबर पेज ओपन करो। हाँ जी रकोई मकड़ी दको ई पक दीपक ई म लको ई इमली लको ई चको ई लीची ओके रको ई छड़ी। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया, वेल डन। ओके अब स्टूडेंट आएगा बोलने के लिए। बेटा अगर आप रीड करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हो। काशवी, काशवी बेटा ओपन करो पेज नंबर 25। 25 नंबर पेज से स्टार्ट करो और सभी बच्चे रीड करेंगे, लेकिन अनम्यूट रहना है, सॉरी म्यूट रहना है, अनम्यूट नहीं होना किसी ने भी, ठीक है, म्यूट रहना है सभी ने। हाँ जी स्टार्ट कर दो। गको उ लकुल गको उ रको ई यको आ गुड़िया सको आ बको उ न साबुन कको उ लगो ई